हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आफ्टर कंप्लीटिंग फोर्थ चैप्टर, नाउ हियर इज फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चों, हमने पिछले चैप्टर 4 में पढ़ा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, है ना। क्लासिफिकेशन के बाद अब इसी का ही एक मिलता जुलता चैप्टर है ये कि सेपरेशन हम सब्सटेंसेस की कैसे कर सकते हैं, है ना। पहले हमने सॉर्टिंग की मटेरियल्स की, यानी क्लासिफिकेशन की बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज, साइज, कलर, है ना, लास्ट चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में बेटा हम समझेंगे कि हमारे पास दिए हुए सब्सटेंसेस में से जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे सेपरेट करना है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे आप इस चैप्टर को कि इन आर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टांसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। सुबह सुबह देखो, जब आप चाय पीते हो तो आप अपनी मदर्स को पूछिए कि वो टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए स्ट्रेनर का इस्तेमाल करती हैं, है ना। फिर इस दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है आपकी। उसके बाद अगर आप फार्मर्स को देखोगे तो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग वो ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्टॉक से, है ना। और फिर मम्मा को आपने बटर बनाते हुए देखा है। कर्ड जो मिल्क और कर्ड से चर्न किया जाता है, निकाला जाता है मक्खन, ठीक है। तो उसमें भी सेपरेशन हो रही है बटर की। देन चैप्टर 3 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी फाइबर टू फैब्रिक में कि किस तरह से जो कॉटन के सीड्स हैं उनसे हम कॉटन फाइबर को सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चे, ये आपकी डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हो कि सेपरेशन कितनी ज़रूरी है ना। तो अब देखो, आप छोटे बच्चे हो, जब आपको मम्मा कुछ खाने को देते हैं, दलिया देते हैं, पोहा देते हैं खाने को, या फिर दाल या कुछ वेजिटेबल देते हैं, या फिर आप नमकीन चावल खाते हो, तो आप क्या करते हो, उसमें से हरी हरी जो मिर्चियां हैं उनको अलग कर देते हो, जीरा अलग कर देते हो, प्याज अलग कर देते हो, है ना। जो आपको नहीं पसंद है आप उसको सेपरेट कर देते हो बिफोर ईटिंग। तो बेटा सपोज करो कि आपको एक मैंगोज और गुआवास की को सेपरेट करने के लिए कहा गया है, तो व्हाट वुड यू डू, क्या करोगे आप क्या करोगे, उनको निकाल कर एक सेपरेट कंटेनर में रख दोगे, ऐसा ही करोगे ना, अलग अलग कर दोगे। तो इट सीम्स ईजी, ऐसा दिखता तो बहुत आसान है, बट व्हाट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। लेकिन बेटा ये तो बड़ी चीज़ें थी तो आपने इजीली इसको सेपरेट कर दिया, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ें हो तो आप उनको कैसे सेपरेट करोगे, ये सवाल जो है हमारे सामने है। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। अब बच्चे आप ये सोचो कि अगर आपको एक मिक्सचर दिया गया है सैंड का और सॉल्ट का, मिक्स दोनों को मिक्स किया हुआ है ग्लास में, है ना। अब आपको बोला गया है कि भाई इसको अलग करो। नाउ इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, है ना। तो अगर ग्रेन्स होते सैंड के मोटे मोटे तो आप हाथ से निकाल देते, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल। ये पहेली का क्वेश्चन है भाई। पहेली कहती है इतना झंझट ही क्यों करना है, हमें ज़रूरत ही क्या है सेपरेट करने की। तो भाई पहेली का जवाब भी हमें चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा। तो इससे पहले हम एक्टिविटी 1 कर लें ज़रा। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके सेकेंड कॉलम में द पर्पस ऑफ सेपरेशन दिया हुआ, किस मकसद से हम कर रहे हैं ऐसा। और थर्ड कॉलम में बेटा दिया गया है कि जो हमने सेपरेट किए हैं यूज़फुल कंपोनेंट, उनको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, उनका यूज़ क्या है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बच्चों के लिए इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। क्योंकि हमें साइंस में फैक्ट्स को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा करने से फ़ायदा क्या होने वाला है ना। तो सेपरेशन प्रोसेस के नाम दिए फर्स्ट कॉलम में, देखो बेटा, और क्या पर्पस है इनका वो भी बताया हुआ है। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, ये भी बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, अगर हमने राइस से स्टोन्स अलग करने हैं, है ना, तो इसका पर्पस क्या है कि हमें यूज़फुल कंपोनेंट राइस चाहिए। अब चावल के साथ आप कंकर तो नहीं ना चबा के खा सकते। देन अब हम सेपरेटेड कंपोनेंट्स का करते क्या है, जो स्टोन्स निकले हैं उनको हम फेंक देते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है ना। राइस को हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से जब हम बटर निकालते हैं दूध में से तो हम नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं, और हमें क्या चाहिए, उस इम्प्योरिटीज़ को हम फेंक कर बटर को यूज़ कर रहे हैं। सेपरेट करते हैं टी लीव्स को तो इम्प्योरिटीज़ जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उसको रिमूव करते हैं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स कैसे, जो टी लीव्स हैं एज अ मैन्योर यूज़ करेंगे और चाय को हम सिप लगा कर पियेंगे, मज़ा करेंगे।
तो ये जो प्रोसेस है विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, ये आपको क्लियर हो गया टेबल से. Now we see that before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. अब देखो ना बेटा, घरों में आपकी मदर्स दाल बनाती हैं, राइस बनाती हैं, है ना. तो अगर आप हार्मफुल कंपोनेंट्स के साथ ही उसको बॉईल कर दोगे तो आपकी हेल्थ पे क्या असर होने वाला है. तो जो सब्सटेंसेस है सेपरेट किए गए हैं डिफरेंट साइजेस के, दे मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं, किसी भी स्टेट में हो सकती हैं इम्प्योरिटीज़. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो अब ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा. 5.1 में तो बेटा सबसे पहले वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, है ना. जब भी हम पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी बुक्स की ये खासियत होती है बेटा कि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं. यानी पहले हमें इजी एग्जाम्पल समझ आ जाते हैं, तो हम फिर जो कॉम्प्लेक्स हैं, टफ वन हैं, उनको भी समझ लेते हैं आसानी से. तो देखो पहले हम सिंपलर वन डिस्कस करेंगे. यहाँ पे यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़. जैसे हैंड पिकिंग आपकी मदर्स करती हैं, है ना. तो अब आप भी 6 की जो गर्ल्स हैं उनको भी हेल्प करानी चाहिए मम्मा के साथ. तो जो भी स्टोन्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, जो हाथ से आप पिक कर सकते हो, तो उस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग बोलेंगे. ठीक है. तो ये एक्टिविटी 2 हैंड पिकिंग के ऊपर ही बेस्ड है, जहाँ पर आप स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन पार्टिकल्स निकाल रहे हो, अलग कर रहे हो. तो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़. ठीक है. तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग. तो आपने क्या लिखना है आंसर, वहाँ पे घबराना नहीं है. आपने लिखना है हैंड पिकिंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़. ओके बेटा. जैसे स्टोन हो गया आपका, हस्क हो गया, वीट, राइस और पल्सेस हो गई. तो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, इसलिए हम हाथ से इजीली उसको अलग कर सकते हैं. कन्वीनियंट होता है. ये देखिए फिगर में किस तरह से सेपरेट किया जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग. अब हम बात करते हैं थ्रेशिंग की. तो थ्रेशिंग प्रोसेस को समझने के लिए चलो मैं आपको खेतों की तरफ ले जाती हूँ. साइंस में आप विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक पैडी फील्ड में बैठे हो. ठीक है. पैडी स्टॉक्स आपके चारों तरफ बंडल्स पड़े हैं उसके, या फिर आप किसी वीट फील्ड में हो. तो बेटा फसल की कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसल की कटाई, उसके बाद आप ये बंडल्स खेतों में देख रहे हो. तो स्टॉक्स आर ड्राइड, सूखी पड़ी हैं. उनकी जो स्टॉक्स हैं, स्टेम्स हैं, सूखी पड़ी हुई हैं क्योंकि सन में उनको सुखाया जा रहा है. ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन्स लगे हुए हैं, सीड्स अटैच्ड हैं. अब आपने हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स वहाँ देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये ग्रेन्स कैसे सेपरेट होंगे, फार्मर ये कैसे करेगा, है ना. तो वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज. अब अगर हमने आम तोड़ने हैं या अमरूद तोड़ने हैं पेड़ों से, तो वो तो बड़ा इजी काम है. लेकिन ग्रेन सीड्स जो इतने छोटे छोटे होते हैं, मैंगोज और गुआवाज के कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनको प्लक करना, है ना, स्टॉक से अलग करना तो इम्पॉसिबल ही लगता है. तो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दीज स्टॉक्स. तो ये जो प्रोसेस थ्रेशिंग जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं वो वही प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द स्टॉक्स. तो व्हाट इज थ्रेशिंग हियर, लिसन केयरफुली. द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेशिंग. नाउ इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. अब जोर जोर से मार मार के इनकी ना बुरी हालत कर देते हैं स्टॉक्स की. इतना बीट करते हैं इनको कि इनके अंदर के जो सीड्स हैं बेचारे आज़ाद हो जाते हैं, है ना, फ्री हो जाते हैं. तो समटाइम्स क्या होता है, थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. बेचारे बैलों की हेल्प से करते हैं. ट्रेडिशनल मेथड है हमारा. लेकिन आजकल कोई ऐसा नहीं करता, ना ही किसी के पास इतना टाइम है स्पेंड करने के लिए. तो मशीन्स आ गई हैं भाई, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है हमारी. तो हम लोग मशीन्स को यूज़ करते हैं कि लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स को थ्रेश किया जाए फटाफट, मिनटों सेकेंडों में. लेबर कम यूज़ होगी, टाइम भी कम यूज़ होगा, है ना. तो इसके बाद का जो प्रोसेस है आपका दैट इज़ विनोइंग. अब विनोइंग जो प्रोसेस है बेटा ये विंड से रिलेटेड है. तो हमने इसके लिए क्या किया, एक मिक्सचर बना लिया ड्राई सैंड का, या सॉडस्ट डाल दी उसमें, जो आपका वुड पाउडर होता है, पाउडर, ड्राई लीव्स डाल दी, है ना. फिर इसको हमने क्या किया, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट ऑन अ न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर या प्लेट पे रख दिया. अब ध्यान से देखो, 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें, है ना.
द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? बहुत मुश्किल है. नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड. ओपन ग्राउंड में चले जाओ भाई, वहाँ पे एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, है ना, जो उठा हुआ ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हो. तो आपने क्या करना, प्लेट और शीट वाला जो पेपर है उसमें जो मिक्सचर है वो लिया हुआ है आपने, उस प्लेट को आपने होल्ड करना है कंटेनिंग दैट मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, अपनी शोल्डर हाइट पे लेके जाना है. टिल्ट इट स्लाइटली, थोड़ा सा उसको टिल्ट करना है, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली. ठीक है, तो जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे से स्लाइड करे. तो क्या होगा बेटा, व्हाट हैपन, अब ये प्रिंसिपल है साइंस का कि जो हल्की चीज़ें हैं ना वो उड़ के दूर गिरती हैं और जो हैवी हैं वो नीचे गिर जाती हैं. अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी यहाँ पे काम करता है. ठीक है, व्हाट हैपन्स, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस? ऐसा नहीं होगा, करके देखना आप, आपको पता चल जाएगा. इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? यस, जो लाइटर है हस्क वो ब्लो कर जाएगा, है ना, उड़ के दूर गिरेगा. डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. और ये सेपरेट करता है हैवी और लाइट कंपोनेंट्स को. ये आपने अपने दिमाग में बिठाना है. ठीक है, पीछे हमने बात की थी ना थ्रेशिंग की, तो वहाँ पे तो चलो मशीन्स काम कर रही हैं, है ना. जब हैंड पिकिंग की बात की थी हमने, तो हैंड पिकिंग में थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है इम्प्योरिटीज़ का, तो हम वो हाथ से हटा देते हैं, है ना. लेकिन विनोइंग के केस में साइज़ दोनों का बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हैवी है और एक लाइट है. ठीक है, तो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए बेटा हम विंड और ब्लोइंग एयर का सहारा लेते हैं और इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं. देखिए ये माता जी कितने आराम से, देखो, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर विद द हेल्प ऑफ विंड स्लाइड कर रही हैं मिक्सचर को, और जो हस्क है, लाइटर सब्सटेंस है, वो दूर जाके इट ब्लोज अवे, है ना, दूर जाके इकट्ठा हो रहा है. और जो ग्रेन हैवी हैं वो नीचे आप उनको सेपरेट कर ले रहे हो हस्क से. तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल. नाउ आगे देखो, दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड, फार्मर्स यूज़ करते हैं भाई. ये तो नॉर्मल इकोनॉमिकल भी है, कोई खर्चा नहीं है इसमें इतना ज़्यादा, है ना. तो इस यहाँ पर एक शर्त है कि जो विंड है, एयर नहीं विंड, मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड. जब एयर स्पीड पकड़ लेती है ना उसको विंड कहते हैं. हमें विंड और रेस्ड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है ना, ये दो चीज़ें. तो जो हस्क है बेटा वो यूज़ की जाती है किस पर्पज़ के लिए, जो कैटल से हमारे पशु पालते हैं ना हम, गाय काऊ वगैरह, तो उनको फॉडर के लिए. ठीक है, उनको चारे का काम करती है, फूड का काम करती है. आगे आपके पास मेथड है व्हाट इज़ स्विंग. तो सीविंग क्या होता है बेटा, सीविंग है आपका कि मान लो कि आपने अब आटा गूंदना है चपाती बनाने के लिए. ठीक है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ हैं, ब्रैन है ना, तो उसको बूरा बोलते हो जिसको आप चाहते हो कि आपके पास जो फ्लोर है वो अच्छा, मतलब नीट एंड क्लीन आए, है ना, अच्छी अच्छी चपातियाँ प्लेन बने. तो आप क्या करते हो, सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव यूज़ करते हो ना, और इस प्रोसेस को सीविंग बोलते हैं. जिससे जो बिगर इम्प्योरिटीज़ आपका ब्रैन है और इम्प्योरिटीज़ हैं जो बिगर वंस, वो सीव के ऊपर वाले सरफेस पे ही रह जाती हैं. ठीक है, तो फ्लोर मिल्स में इम्प्योरिटीज़ जैसे हस्क स्टोन्स हैं, वीट, वो तो पहले ग्राइंडिंग के पहले उनको अलग किया ही जाता है, लेकिन बाद में जब इनको वीट बैग्स में डाली जाती हैं तो इनको सीव भी किया जाता है. द सीविंग रिमूव पीसेज ऑफ स्टोन, स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग. मतलब थ्रेशिंग और विनोइंग प्रोसेस के बाद भी अगर कुछ रह गई इम्प्योरिटीज़ तो वो हम सीविंग के मेथड से अलग कर सकते हैं. देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम ये बनाया हुआ है ना. तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी आपने देखा होगा जहाँ बिल्डिंग्स का काम लगता है, वहाँ पे किस तरह से बड़ी बड़ी सीव्स को यूज़ करके पेबल्स और स्टोन्स को रिमूव किया जाता है सैंड से, क्योंकि सैंड हमें चाहिए. नो एक्टिविटी 4 में देखिए, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम. घर से आटा ले आओ भाई, सीव ले आओ क्लास में, और हम एक्टिविटी करके बता देते हैं. फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस का भी हम कर सकते हैं फ्लोर में मिक्स करके. ठीक है, तो सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस. यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनका साइज़ डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर सब कुछ ही नीचे आ जाएगा भाई, ऊपर कोई इम्प्योरिटी नहीं रह जाएगी, सेम साइज़ होगा तो. अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन की. अब ये जो मेथड है बेटा,
इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग. कभी कभी ऐसा नहीं होता. क्यों? अगर लाइटर इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स, राइस पल्सेस हैं, हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? ठीक है, तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग. भैया आप सब जानते हो, आप अपनी मदर्स को देखते हो, है ना, कि खाना बनाने से पहले वो राइस और पल्सेस को धोते हैं अच्छे से. व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, अब जब पानी आपने इसमें ऐड कर दिया तो डस्ट पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं. दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर. ठीक है, नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल? आपके वेसल के बॉटम में क्या रह गया, राइस या डस्ट? अब ऐसा क्यों हुआ? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर? आपने हल्के से डर्टी वाटर पोर किया ना, नीचे गिराया. व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन. बेटा बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात, कि जब हैवियर कंपोनेंट जो राइस नीचे सेटल हो गया और पानी के साथ इम्प्योरिटीज चली गई, तो जो सेटल्ड होने वाला प्रोसेस है ये, दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. ओके, सेडिमेंट से ये वर्ड बना है, सेडिमेंटेशन. तो अनडिस्टर्ब जब हम छोड़ देते हैं वाटर फिल करके, तो हैवी सब्सटेंसेस नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं और आपकी इम्प्योरिटीज पानी के साथ जो है हमको हल्का सा टिल्ट करते हैं तो निकल जाती हैं. तो व्हेन वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. और जब पानी को अलग किया जाता है उसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं. वेरी सिंपल. नीचे जो रिमेन रह गए सेडिमेंट्स, और जब हमने उस पानी को अलग कर लिया तो दैट इज ऑल्सो नोन एज डिकेंटेशन. तो लेट अस फाइंड few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. So example principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil और water की बात कर लेते हैं. From their mixture can be separated by this process. अब आप ज़रा सोचो, आपके पास oil और water है मिक्स किया हुआ, तो आप कैसे इसको अलग करोगे? If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. ये तो बिल्कुल बात सही है, आप अपने घरों में करके देखो इसको. बेटा मैं तो कहती हूँ वाटर लो, उसमें ऑयल मिक्स करो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो, तो टू सेपरेट लेयर्स आपके पास आ जाएंगी. ठीक है, जो टॉप लेयर बनाएगी वो आपको पता है क्या होगा, ऑयल होगा. ओके, इसको आप सेपरेट कर लो बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, यानी सिंपली पोर करना है आपने हल्के से दूसरे कंटेनर में. लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. अब एक और ले लेते हैं भाई, समझना है ना साइंस को, तो एक्सपेरिमेंट्स तो करने पड़ेंगे. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? क्या करते हो आप? यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर, है ना. ट्राई डिकेंटेशन. अब ऐसा करना, मम्मा को कहना स्ट्रेनर मत यूज करो, आप ना डिकेंटेशन का प्रोसेस करो जो हमारी मैम ने हमें बताया. बताओ उनको कैसे करना है. इट हेल्प्स अ लिटल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी. नाउ पोर द टी थ्रू अब पहले आपने क्या करना है, मम्मा को कहना है कि आपने इसमें जो है जो प्रोसेस यूज़ करना है वो डिकेंटेशन का करना है हल्के से, लेकिन थोड़ी सी जो लीव्स रह गई हैं उसको आपने अब क्या करना है, नाउ पोर द टी लीव्स थ्रू अब आपने यूज़ करना है उसके लिए स्ट्रेनर. तो डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. अब भाई इसी के साथ हमने एक और सीख लिया कि जब हमने स्ट्रेनर यूज़ किया तो जो थोड़ी बहुत टी लीव्स रह गई थी डिकेंटेशन के बाद, वो अब स्ट्रेनर के ऊपर रह गई. ठीक है, हमें और भी क्लियर मिली है चाय. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन. विच मेथड सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? भाई फिल्ट्रेशन ही ज़्यादा बेटर होगा ना, क्योंकि उसमें हमें बिल्कुल अच्छी चाय मिल रही है ना. डिकेंटेशन में तो फिर भी कुछ लीव्स रह गई थी. तो लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? अब ये सोचो, आपके हम हमेशा हमें क्या साफ़ सुथरा पानी मिलता है पीने के लिए? कई बार वाटर सप्लाई का काम लगा होता है ना, तो पानी जो टैप्स में आता है मडी होता है. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी. गाँव में जो लोग पानी लाते हैं रिवर्स पोन्ड से, तो उनको छानते हैं ना, स्पेशली आफ्टर रेन्स. बारिश के पानी को भी छाना जाता है. लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर. अब देखते हैं भाई इन इम्प्योरिटीज को कैसे दूर कर सकते हैं. हमने क्या किया, कुछ मडी वाटर ले लिया किसी पोंड और रिवर से, है ना. उसको हमने एक ग्लास में डाल लिया भाई, है ना, मिक्स की उसमें थोड़ी सी सॉइल. देन लेट इट स्टैंड हाफ एन आवर, आधे घंटे तक उसको वैसे रहने दो, बिल्कुल मत हिलाओ.
आपने क्या ऑब्जर्व करना है वाटर को केयरफुली कि डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई, क्योंकि सेडिमेंटेशन प्रोसेस है ये, हैवी चीज सेटल डाउन हो जाएगी। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, डिकेंटेशन वाला मेथड कर लो, है ना, टॉप वाला पानी दूसरे ग्लास में डालो। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, क्या जो सेकेंड ग्लास में पानी डाला है वो अब भी मडी है, ब्राउन है कलर, तो फिल्टर कर लो भाई उसे। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ। अब हमने कपड़ा यूज करना है भाई, स्ट्रेनर भी काम नहीं करेगा, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटीज के। इन अ पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स, दीज पोर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, अभी भी बड़ा ढीठ है पानी, अगर अभी भी वो मडी है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स। अब हम फिल्टर यूज करेंगे, एक फिल्टर पेपर जो है वो हमने यूज करना है जिसमें बिल्कुल फाइन पोर्स होते हैं। अब सवाल ही नहीं उठता कि आपकी जो मड है वो फिल्टर पेपर से भी नीचे आ जाए। तो मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, solid particles in the mixture do not pass through it and remains on the filter। तो ये process जो है it's very useful। fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds or and solid particles of pulp। okay, the method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese। अब यहाँ पर ना uses आ गए filtration के, ज़रा ध्यान से देखो कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये। पहले तो हमने juices का नाम ले लिया, है ना, सीड्स और सॉलिड पार्टिकल्स, जो पल्प गुद्दा होता है उसको हटाने के लिए। फिर हम कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन का जो मेथड है ये कॉटेज चीज़, पनीर जो बनाते हैं हम घर में, वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। आपकी मदर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer। ये आपकी मदर्स आपको करके दिखा सकती हैं घर पे बच्चे। Now next is evaporation। evaporation की बात करेंगे तो एक्टिविटी 6 करनी पड़ेगी हमें। Add 2 spoons of salt to water in another beaker। एक और बीकर ले लो, पानी डालो उसमें, सॉल्ट डिजॉल्व करो एंड स्टिर इट वेल, अच्छे से हिलाओ उसे। अच्छे बच्चे वो हैं जो सारी एक्टिविटीज करते हैं, जो मैम कहते हैं, है ना, तभी सीखते हैं। Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? भाई वो तो डिजॉल्व हो जाएगा हिलाने के बाद। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब आपने उस बीकर जिसमें सॉल्टी वाटर है उसको हीट करना है बेटा। लेट द वाटर बॉयल, बॉयल होने दो। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, बीकर में क्या रह जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ओके, जब आपका वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन का मेथड हमने यहाँ यूज़ किया है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो नमक बनता है ना समुद्रों के किनारे, सी बेड्स में, वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही बनता है। सॉल्ट वाटर से अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड अंडरलाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present। जहाँ जहाँ पानी प्रेजेंट है वहाँ पे evaporation होती है, हमेशा होती रहती है। It is a surface phenomena। Where do you think salt comes from? तो अब मैंने आपको बताया ना सी वाटर जिसमें सॉल्ट मिक्स होता है, तो कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घरों में खाते हैं, व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड, उनको शैलो पिट्स बना दिए जाते हैं जहाँ पे सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड, ठीक है, अनडिस्टर्ब। तो वाटर गेट्स हीटेड बाय द सनलाइट और स्लोली इवेपोरेशन से वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और नीचे हमारे पास रेजिड्यू जो रह जाता है दैट इज सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा में यही सब किया था बच्चों। आगे देखो, ये देखो आपको डायग्राम भी दे दिया कैसे शैलो पिट्स बनाए हैं जहाँ पे अलाउ किया गया सी वाटर को। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है भाई, एक मेथड से काम नहीं चलेगा, हमने ज़्यादा मेथड यूज़ करने हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट। एक मेथड कभी पूरा नहीं पड़ता, कभी कभी किसी किसी केस में, है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। तो चलो फिर एक्टिविटी तो हम करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, है ना। तो एक और कर लेते हैं, क्या जाता है एक्टिविटी नंबर 7। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर ले लो। कैसे इसको अलग करोगे,
हैंड पिकिंग से करोगे? बताओ। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, बीकर में डाल दो एंड ऐड सम वाटर टू इट, पानी डाल दो, लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम्स. डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से भी. व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? उसमें सॉल्ट होगा. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट. फिर हम क्या करेंगे? वाटर में से उसको अलग करने के लिए ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लिड. हीट द केटल फॉर सम टाइम. अब उसको जब हम हीट करेंगे बेटा तो फिर क्या स्टीम निकलेगी उसमें से. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द केटल एज शोन इन, क्योंकि इससे कंडेंसेशन का प्रोसेस होने वाला है. व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट, ठंडी हो जाएगी, वो कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी. द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन, क्योंकि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर अगेन लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर में चेंज हो जाते हैं ऑन कूलिंग. तो डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क? बेटा जब मम्मा सब्जी बनाते हैं, कुछ बॉईल करते हैं, ढक्कन दे देते हैं उसके ऊपर, आपको बड़ी जोरों की भूख लगी होती है, आप जाते हो किचन में, ढक्कन उठाते हो, वो तो क्या देखती हो? वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा. लेकिन मम्मा को पूछना क्या उन्होंने ऐसी ही कंडीशन में ढक्कन दिया था वाटर ड्रॉपलेट्स वाला? तो वो कहेंगी बिल्कुल नहीं बेटा. तो ये किससे हुआ? ये हुआ कंडेंसेशन के प्रोसेस से. ओके नहीं कभी ऑब्जर्व किया है तो अब नोटिस करना शुरू कर दो. बिकॉज साइंस को जिया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, लिटरली उसको याद नहीं किया जाता. तो आफ्टर ऑल water has evaporated. What is left behind in the kettle? We have thus separate salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. बहुत सारे methods use किए हमने. अब पहेली faced a problem while recovering salt mixed with sand. So she said she has mixed a packet of salt in small amount of sand. मिक्स कर दिया भाई उसने, काम ही नहीं है पहेली को, कुछ भी काम बढ़ाई जा रही है हमारा. शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट. शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन. व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग? क्या गड़बड़ कर दी पहेली ने कि उसको इतना कम अमाउंट मिला सॉल्ट का. तो कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या पानी भी अपने अंदर कुछ सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है? यही गड़बड़ हुई होगी ना. इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन. वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर. व्हाट विल हैपन? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के, उसमें सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो एक्टिविटी 8 में देखेंगे. यू विल नीड अ बीकर, अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर. पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर. बीकर में आधा पानी डाल दीजिए. ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालो, उसको अच्छे से हिलाओ. सॉल्ट डिजॉल्व होना चाहिए कम्प्लीटली. फिर उसमें सॉल्ट डालो, फिर हिलाओ. गो ऑन एडिंग सॉल्ट. यही काम है बस पहेली और बूझो को, है ना. डालते जाओ, हिलाते जाओ, बार बार ये करते जाओ. लेकिन बेटा आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व. अब सॉल्ट कहता है मैं भाई घुलता ही रहूँगा. एक स्टेज ऐसी आएगी जब सॉल्ट घुलना बंद कर देगा और बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है उसमें अब और कैपेसिटी नहीं है कि वो डिजॉल्व कर पाए. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सॉल्ट को फर्दर डिजॉल्व नहीं कर सकता किसी सब्सटेंस को. तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड. संतुष्ट हो चुका है वो, उसे और नहीं चाहिए. हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड. ओके, परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt जो था बच्चे would have remained mixed with the sand and could not be recovered. ठीक है, वो सैंड के साथ मिक्स हो गया होगा जो सैचुरेशन पॉइंट के बाद ऐड किया होगा पहेली ने, इसलिए उसको रिकवर नहीं हुआ, नहीं मिला. She could solve her problem by using a large quantity of water. कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? अब ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. वेरी गुड. वाटर और ऐड करेगी, क्योंकि जितना और वाटर ऐड करेगी तो सॉल्यूशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी सॉल्ट को डिसॉल्व करने की.
Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. अब भाई ये मान लेते हैं कि उसके पास पानी नहीं है मिक्सचर में ऐड करने के लिए, तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो भाई इसका भी हम इलाज बता देते हैं भाई कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। तो चलो जी पहेली जी आपको सॉल्यूशन देते हैं एक्टिविटी 9 में। हमने क्या किया, वाटर इन अ बीकर लिया, उसमें सॉल्ट मिक्स किया until it cannot dissolve any more salt, तब तक करते गए। दिस विल गिव यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आपको मिल गया सॉल्ट और वाटर का, नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। आपने और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है और उसको हीट करना है। तो आपको क्या फील ऑब्जर्वेशन आएगी बेटा कि व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट, कि वो धीरे धीरे घुलना डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हीटिंग भी हुआ ना। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल, इस गर्म सॉल्यूशन को ठंडा होने दो। डज द सॉल्ट अपीयर एट सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो ये जो एक्टिविटी है ये सजेस्ट करती है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। एक तो हमने वाटर ऐड करा, वाटर नहीं है तो हम हीटिंग से भी उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो बेटा डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। वो कहते हैं कि पानी क्या डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को इक्वल अमाउंट में ही करता है डिजॉल्व। तो देख लेते हैं एक्टिविटी 10 कर लेते हैं जहाँ इतनी कर ली। एक्टिविटी 10 में देखिए, टेक 2 ग्लासेस, 2 ग्लास लेने भाई अब आपने। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, ठीक है, दोनों को हाफ फिल कर दो। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 ग्लास में डाल दो एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट। वही वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। आपने ध्यान रखना है कि कितने स्पून्स डाले हैं आपने। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। अब चीनी के साथ करो, ओके। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा बीकर लिया था ना, उसमें अब आप शुगर स्पून्स ऐड करना शुरू कर दो और उसमें भी काउंटिंग रखो कि कितने डाले हैं। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि सेम नंबर ऑफ आपने जो स्पून्स डाले हैं सॉल्ट और शुगर के, तो किस वाले सॉल्यूशन में सैचुरेटेड पॉइंट जो है वो पहले आया या बाद में आया। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स? ओके, तो ये टेबल है 5.2 आपका। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर लोगे आप और मुझे ज़रूर बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि मैम हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। मैं ये देखूँगी कौन बच्चा कितना डेडिकेटेड है जिसने ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मैम मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं भी ऐसा करने वाली हूँ बेटा, ठीक है। तो फिर मैं भी देखूंगी कि आपने सही आंसर दिया है कि गलत दिया है, लेकिन मैं उस बच्चे की बहुत अप्रिशिएट करूंगी जो ये एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन द चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम यहाँ पर घर पे करने वाले भी हैं। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. This is very important. Now keywords देखो आप, ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं बेटा। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमने चैप्टर में डिस्कस ना किया हो। चैप्टर की समरी भी ज़रूर पढ़िए। दिस इज़ योर चैप्टर। आई होप यू ऑल enjoyed a lot. ओके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए। शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you very much. Have a nice day.